भारत माता के करोड़ों नाथ महादेव की पावन धरती। वर्ष इसे सोमनाथ का वंश करने की कुटिल कोशिशें। कल्पना कीजिए, समुद्र किनारे खड़ा एक भव्य मंदिर जिसकी दीवारों पर सोना जड़ा हुआ था, जहां हजारों श्रद्धालु हर दिन पूजा करने आते थे और जिसकी घंटियों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब तलवारों की आवाज ने मंदिरों की घंटियों को दबा दिया। भारत का वो मंदिर जिसे तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन फिर भी मिटाया नहीं जा सका। हम बात कर रहे हैं गुजरात में स्थित भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत की आस्था, संघर्ष और बार बार पुनर्जन्म लेने वाली सनातन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। लेकिन इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ 11वीं सदी में, जब अफगानिस्तान के गजनी का शासक महमूद गजनवी अपनी सेना लेकर भारत पहुंचा। उस समय सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि अपार संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया, भारी लूटपाट की और मंदिर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि उस हमले में हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? मंदिर टूटा, लेकिन आस्था नहीं टूटी। सोमनाथ की दीवारें गिराई जा सकती थी, लेकिन शिव में लोगों का विश्वास नहीं। गजनवी के बाद भी सोमनाथ मंदिर कई सालों तक हमलों का शिकार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से लेकर गुजरात सल्तनत तक और फिर मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में भी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन हर बार कोई ना कोई राजा, कोई भक्त, कोई सनातनी शक्ति इसे दोबारा खड़ा कर देती थी। यही वजह है कि लोग कहते हैं सोमनाथ सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये वो विश्वास है जो हर विध्वंस के बाद और मजबूत होकर खड़ा होता है। इतिहास में एक नाम और बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर जब मंदिर खंडर बन चुका था, तब उन्होंने 1783 में यहाँ फिर से मंदिर बनवाया और पूजा शुरू करवाई। फिर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि सोमनाथ को फिर से भव्य रूप दिया जाएगा और 11 मई 1951 को भारत पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आज भी अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की अटूट सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। हजारों साल के हमले भी उस आस्था को नहीं मिटा सके जिसके केंद्र में स्वयं महादेव विराजमान हो। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं? और क्या आपको लगता है कि सोमनाथ का इतिहास भारत की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको भारत के मंदिरों, इतिहास और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।